भगवान तथागत बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। तो बाबा साहब ने खुल के कहा है कि मैं इसे एक झूठा प्रचार पागलपन मानता हूँ। जब बाबा साहब इसे झूठा प्रचार पागलपन मानते हैं तो हम जो बौद्ध क्यों धर्म ना के अंदर माने। लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई गोत्र नहीं होता, क्योंकि वे सागर के अंदर समा चुके हैं। उनकी जो पहचान होती है वो एक बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही पहचान। धर्म का प्रचारक हूँ और धर्म के प्रति कार्य करता हूँ। जितना हमारे से होता है, हमारी पूरी टीम, काफ़ी लोग हैं टीम में जो इस पे कार्य करते हैं। अच्छा, जो ये आयोजन किया गया था आज, तो इसका क्या संदेश देना चाहोगे आप? इसका संदेश ये है कि जैसे इस देश के अंदर आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, किसी के प्रति रोष है, तो कोई किसी को मारने को दौड़ता है। जब हमारे क्षेत्रों में इस तरह से धम्म के कार्य होंगे तो लोगों को धम्म की बात पता चलेगी, जिससे व्यक्ति हिंसा से दूर होगा। और जब वो हिंसा से दूर होगा तो इस देश के अंदर हिंसा ही होनी बंद हो जाएगी। और ये एक श्रेष्ठ मार्ग मात्र बौद्ध धर्म से निकलता है। और बुद्ध का जो आज हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई है, ये बुद्ध पूर्णिमा आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को तथागत का जन्म हुआ, आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जिसके तहत जो है हमने लोगों को इस नकुड़ विधानसभा के अंदर जब से बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, जब से बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण करी, तब से अब तक किसी ने भी नकुड़ विधानसभा जिले में भले किया हो सहारनपुर में, लेकिन नकुड़ विधानसभा के अंदर किसी ने आज तक बड़े स्तर से नहीं किया था। ये बड़े स्तर से करने के लिए हम लोगों ने नकुड़ विधानसभा को इसलिए चुना क्योंकि हमारा घर है। हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, जो एक बात कही जाती है जैसे हिंदू धर्म के द्वारा कि जो गौतम बुद्ध भगवान जी हैं वो विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? और जो ये दुष्प्रचार किया जाता है, देखिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा है कि जो इस बात को मानते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, तो बाबा साहब ने खुल के कहा है कि मैं इसे एक झूठा प्रचार पागलपन मानता हूँ। जब बाबा साहब इसे झूठा प्रचार पागलपन मानते हैं तो हम क्यों ना माने। हम भी इसी बात को मानते हैं कि ये पागलपन ही है। अगर विष्णु के 10वें अवतार हैं तथागत बुद्ध, तो विष्णु के साथ तथागत बुद्ध मंदिरों में क्यों नहीं पूजे जाते, बुद्ध को क्यों अलग किया जाता है, क्यों बुद्ध से ये लोग कटाक्ष करते हैं जो विष्णु के मानने वाले लोग हैं। ये लोग तथागत को मानते ही नहीं है। तथागत को इसलिए नहीं मानते क्योंकि विष्णु का मार्ग अलग हो गया और तथागत का मार्ग अलग हो गया, उनके मार्ग में भी बहुत काफी डिफरेंस है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भाई तथागत विष्णु के 10वें अवतार है, तो ऐसा नहीं है। ये बाबा साहब ने भी कहा ये झूठा प्रचार, ये पागलपन है, तो ये भी हम कहते हैं कि ये झूठा प्रचार और पागलपन ही है। अच्छा, जो एकता की बात की जाती है समाज में, तो बौद्ध धर्म के द्वारा कैसे एकता बनेगी और कैसे इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए तथागत ने हमें 5 शील दिए, 4 आर्य सत्य दिए, अष्टांगिक मार्ग दिया। जब व्यक्ति इन पे चलता है, और एक बहुत बड़ा विषय अगर बताओ तो काफी लंबे समय हो जाएगा। एक अगर व्यक्ति कोई इस पे चलता है तो मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का क्यों ना हो। बाबा साहब ने भी कहा है और हमारे सभी महापुरुषों ने कहा, धर्म किसी एक विशेष वर्ग समुदाय के लिए नहीं है। धर्म जो धर्म है वो प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों के लिए है। अगर कोई हिंसा करेगा, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, तो वो जेल जाएगा। अगर नहीं करेगा तो वो व्यक्ति बच जाएगा। तो इसीलिए झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, किसी के साथ व्यभिचार करना या किसी की हत्या कर देना, ये बौद्ध धर्म में नहीं है। अगर वो इस बात को किसी भी धर्म का व्यक्ति अपनाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति एक श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा और वो अपने धर्म के साथ अपने साथ साथ अपने धर्म का भी नाम अच्छे से रोशन कर पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा कि धर्म सबके लिए अच्छा है, तो हम इसी बात को कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म में और धर्म में डिफरेंस बाबा साहब ने काफी बताया है। हम लोग अगर धर्म को मानते हैं और धर्म पे चलते हैं, तो हमें अगर हिंसा दूर करनी है तो वो 5 शील को फॉलो करें, 4 आर्य सत्य को फॉलो करें जो हमारे जीवन के दुख हटाता है, और अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें जो हमारे जीवन के दुखों का सारा ही अंत कर देता है। तो जैसे बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उसका जो प्रचार प्रसार है वो लगभग पूरी दुनिया में या भारत में अगर हम कहें तो कितने परसेंट फैला है और कितना उसका प्रचार किया गया है? देखो अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर मात्र 1 से 2% है जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन अगर आप विदेशों में देखोगे तो हमने जो आंकड़े निकाले, 70+ देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। लेकिन ये जो धर्म निकला है भारत से निकला है, भारत के लोगों ने नहीं अपनाया। विश्व में जो देश है, जापान है बड़ा डेवलपमेंट कंट्री है, चीन है डेवलपमेंट कंट्री है, और मैं नेपाल में भी गया, अच्छा डेवलपमेंट कंट्री है। लेकिन वहाँ के लोग सक्षम इसलिए है क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भारत देश के लोग नहीं मानते। इसलिए भारत देश के अंदर जो परसेंटेज के हिसाब से जो स्थापित है, भारत में 1 से 2% बुद्धिस्ट रहते हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो दीक्षा ली, जो लोग आज छिपे बैठे हैं, जो लोग अपनी पहचान छुपो रहे हैं,
बहुत बुद्धिस्ट होते हुए भी हम उन लोगों को बाहर निकाले, उन लोगों को दिखाए कि इस देश के अंदर बौद्ध धर्म के प्रतिनिधित्व करता है। और बनते डॉक्टर करुणा सिंह राव जी के कुशल नेतृत्व में हम काम करते हैं जिले के अंदर, इस पूरे जोन के अंदर और पूरे भारत के अंदर। तो हम लोग जो परसेंटेज के हिसाब से बात करें हैं, तो आने वाले कुछ ही समय में बाबा साहब की और ज़्यादा परसेंटेज बौद्ध धर्म की यहाँ पे बढ़ेगी, और ये हमारा प्रयास है और हम इसे बढ़ा करके रहेंगे। जी। आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे देश में जो जाति धर्म के नाम पर हिंसा होती है, तो क्या बौद्ध धर्म इस पर काम कर रहा? बौद्ध धर्म इसी पे ही काम करता है। अगर इसमें तो सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है, इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। क्योंकि ये जो और हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इनमें छोट जाति धर्म की व्यवस्था है, उसमें छोटी जाति बड़ी जाति का है, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म में सभी को समानता का अधिकार मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा बोध है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाँव इब्राहिमी से हूँ, जो सरसावा के पास है। तो आप बौद्ध धर्म से कितना प्रभावित हो? अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा ही प्रभावित हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बंधुता है, भाईचारा है, एकता है। यहाँ पर कोई जातिवाद कुछ नहीं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, ये धर्म नहीं, एक धर्म है, एक सागर है, जहाँ पर सभी जातिवाद, कोई भी धर्म हो आके सारा मिक्स हो जाता है। तो ये एक सागर है, ये धर्म नहीं, सागर है, तो धर्म है। बहुजन समाज में जितना छुआछूत फैला है और अस्पृश्यता फैली है, उसको बौद्ध धर्म कैसे काट पाएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो बौद्ध धर्म के अंदर लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई गोत्र नहीं होता, क्योंकि वे सागर के अंदर समा चुके हैं। उनकी जो पहचान होती है, वो एक बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही पहचान होती है। क्योंकि अगर हम सरनेम भी लगाते हैं, तो अपना नाम के अंदर बुद्धिस्ट या बौद्ध लगाते हैं। क्योंकि अगर हम गोत्र लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, तो उससे हमारा जातिवाद बढ़ता है। अभी कुछ लोग जैसे डेंजर, जाटव ऐसा मतलब लगाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक सागर है, और बुद्धिस्ट लोग हमेशा अपने नाम के पीछे बोध ही लगाते हैं, ताकि जाति धर्म और इसमें कोई भेदभाव ना हो किसी भी इंसान के अंदर। और सबसे जो मेन बात है इसकी, इसमें कोई महिलाओं और पुरुषों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं है, इसमें बराबर का सम्मान है। आपका हमारे साथ इंटरनेशनल बॉक्सर है आशीष कुमार, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो वो धर्म है, इसका प्रसार कैसे हो रहा है और ये कैसे लोगों को प्रभावित करता है। आप सभी को नमस्कार। देखो, बौद्ध धर्म जो है, ये एक धर्म है। इसमें ना कोई पाखंडवाद है जो है, ये सामने है। इसमें जो देश इसको अपनाते हैं, हमारे देश में होते हुए भी हमारे देश में इसको अपनाया नहीं जाता, और बाहर के जो देश है वो उसको अपना के डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो बहुत आगे चले गए। लेकिन यहाँ पे जो है हिंदू पाखंडवाद वगैरह ज़्यादा चल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ इस चीज़ को, जिस तरीके से इसको फैलना चाहिए, जैसे इसको लोगों को जानना चाहिए, इसके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको बहुत कम इसके आयोजन होते हैं मेरे हिसाब से, और कुछ लोग ही है जिसमें अपनी भागीदारी देते हैं, और एक ही विशेष समाज इसके पीछे लगा हुआ है, और इसमें सभी समाज को आगे आना चाहिए, प्रत्येक जाति को इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन इसमें एक विशेष वर्ग ही काम कर रहा है, और लोग इससे दूर है, और केवल उन्हीं पाखंडवाद में, उसी चीज़ में उलझे हुए हैं। जो असली चीज़ है वो इसी में है, जो एक जीवन है, जो एक भाईचारा है, बंधुत्व है, और जो पाखंडवाद से दूर है। ये क्या है कि राजनीति चमकाने के लिए लोग बाग में पाखंडवाद ज़्यादा फैला रखा है, और सरकार भी उन्हीं का सपोर्ट करती है, उन्हीं का साथ देती है।